तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 2023 का सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व कराऊंगा। 825 एफडी का सेट का पेपर है। ठीक, आइए हम लोग पेपर को समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट। सामान्य निर्देश आप लोग पढ़िए। पहला नंबर है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा नंबर है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तीसरा नंबर है प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा ब में विभाजित है। चौथा है खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर ओएमआर शीट पर दिया जाना है। पांचवा नंबर ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने पर पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व वाइटनर का प्रयोग न करें। 6 नंबर है खंड ब 50 अंकों का है। इसमें वर्णात्मक दो एवं मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न हैं। 7वां नंबर प्रत्येक खंड के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। 8वां नंबर दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। 9वां नंबर है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। ठीक, आप लोग इंग्लिश में भी देख लीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आप खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए तथा अपनी ओएमआर शीट पर लिखिए। पहला क्वेश्चन निरंकुशवाद का क्या तात्पर्य होता है? तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का कोई अंकुश होता है। दूसरा, उदारवाद से क्या तात्पर्य है? तो सी आपका सही है, सी ऑप्शन सही है। व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। तीसरा नंबर, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। चौथा नंबर है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी उसमें। पांचवा नंबर है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। 6 नंबर है विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? तो संघीय सरकार कहलाता है। 7वां नंबर है हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी राजभाषा है। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो राजभाषा है। 8वां नंबर है संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। तो स्थानीय निकायों में सुनिश्चित किया गया है। ए नंबर आपका सही है। 9वां नंबर है नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई थी। तो 2008 में नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई थी। 10वां नंबर है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में। ठीक, 11 नंबर देखिए। 11 नंबर है हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है। 12 नंबर देखिए जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो 98% उपलब्ध है। 13 नंबर रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? तो मार्च से अप्रैल होता है इसको बोने का समय। 14 नंबर देखिए कौन सा उद्योग चूना पत्थर को काले माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो सीमेंट है जो कि चूना पत्थर को काले माल के रूप में प्रयुक्त करता है। 15 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? तो लौह इस्पात उद्योग, ये जो है वो आधारभूत उद्योग है। 16 नंबर देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो अक्टूबर 2005 में पारित हुआ था। 17 नंबर है भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1991 में हुई थी। 18 नंबर है विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो औसत आय जो है विकास का महत्वपूर्ण घटक है। 19 नंबर है जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो स्थानीय निकाय, इसे स्थानीय व्यापार कहते हैं। 20 नंबर है 20 नंबर देखिए शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। तो 1000 जीवित बच्चों पर शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। आइए हम लोग इंग्लिश का एमसीक्यू देखते हैं। पार्ट ए देखिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ठीक, 12 नंबर, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, आइए हम लोग खंड ब करते हैं। पार्ट बी
लघुत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वर्णनात्मक प्रश्न, लगभग उत्तर 80 शब्दों में आपको देना है, ठीक। 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए, अथवा इसे कीजिए अथवा इसे कीजिए। असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभावों का उल्लेख करें। 4 नंबर मिल जाएगा आपको ही कर देंगे तो एक। दूसरा नंबर देखिए, गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती जनसंख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। आप इसे कीजिए अथवा इसे कीजिए। लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए। इसमें से दोनों में से आपको एक कर देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंग्लिश में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेशी व्यापार के किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। आप अथवा इसे कीजिए अथवा इसे कीजिए। यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी? इन दोनों में से कोई एक कर देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक। अब चौथा नंबर देखिए, वनों की हानि से क्या आशय है? वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभाव का उल्लेख कीजिए। आपको 4 नंबर इसमें मिल जाएगा, इसे कीजिए अथवा इसे कीजिए। भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। इसको कीजिए या इसको कीजिए, आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका कम से कम 150 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। 5वां नंबर है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। 6 नंबर मिल जाएगा, आप इसे कीजिए अथवा इसे कीजिए। ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। ब्रिटेन वुड्स ट्वेन किसे कहा जाता है? उत्तर लिखिए। दोनों में से कोई एक आप कर देंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। 6 नंबर देखिए, संघवाद क्या है? भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आप इसे कीजिए अथवा नीचे वाला कीजिए। नारीवाद का क्या तात्पर्य है? भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। आप लोग इंग्लिश में भी इसका देख लीजिएगा, ठीक। 6 नंबर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन सब क्वेश्चन का, ठीक। आइए अब लोग देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। आप इसे कीजिए अथवा इसे कीजिए। उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए। इनमें से कोई 2 आप कर देंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ये अब इंग्लिश में भी 7वां नंबर देख लीजिएगा, सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 8वां नंबर देखिए, भूमि किस प्रकार एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है? इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए। अथवा इसे कीजिए अथवा इसे कीजिए। जैव विविधता का क्या है? जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? स्पष्ट कीजिए। दोनों में से कोई आप एक कर देंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक। 8वां नंबर का इंग्लिश में देख लीजिएगा। आइए हम लोग मानचित्र संबंधी प्रश्न देखते हैं। 9वां का क नंबर है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। दूसरा नंबर, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ। चौथा नंबर, वह स्थान जहाँ 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 5वां नंबर है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। देखिए, अगर आप लोग इसे मानचित्र में दर्शाएंगे तो आधा नंबर मिल जाएगा, और इसे आप अगर कॉपी में लिख देंगे कहाँ ये घटना हुई थी तो आपको आधा नंबर यानी कि 1 नंबर मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन पे 1 नंबर है, ठीक। इंग्लिश में देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, ठीक, एक निर्देश दिए गए हैं। किसके लिए? दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। मानचित्र का प्रयोग न करें, यानी कि मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है आपको। 9वां का, किस स्थान पर सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था? आपको 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा नंबर है, किस स्थान पर किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ? 1 नंबर इस पे आपको मिल जाएगा। तीसरा नंबर है, किस स्थान पर चौरी चौरा कांड हुआ? 1 नंबर इस पे मिल जाएगा। चौथा नंबर है, किस स्थान पर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? 1 नंबर इस पे आपको मिल जाएगा। 5वां नंबर है, किस स्थान पर जलियांवाला बाग की घटना हुई थी? आपको इस पे 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक। आइए हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, 9वां का ख नंबर देखते हैं। इसका आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा। 9वां का ख नंबर देखिए। पहला है कि पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पतन बंदरगाह चीन द्वारा
नाम सहित लिखिए। ठीक, आपको आधा नंबर मिल जाएगा दर्शाने का और आधा नंबर नाम लिखने का। दूसरा, महाराष्ट्र की राजधानी नगर इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। तीसरा है बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। चौथा नंबर, मैंगनीज उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। पाँचवा नंबर है, इस प्रदेश के एक 10 लाखी नगर इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। आप लोग इसका इंग्लिश में देख लीजिएगा। और केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र विकल्प दिए गए हैं। ठीक, पहला है पश्चिम बंगाल के एक समुद्री पतन बंदरगाह का नाम लिखिए। दूसरा है महाराष्ट्र एक राजधानी नगर का नाम लिखिए। तीसरा है बॉक्साइट उत्पादन के एक क्षेत्र का नाम लिखिए। चौथा है मैंगनीज उत्पादन के एक क्षेत्र का नाम लिखिए। पांचवा है इस प्रदेश के एक 10 लाखी नगर का नाम लिखिए। दोस्तों, अगर आपको कोई भी मॉडल पेपर चाहिए, इसका आप इंग्लिश में देख लीजिए। कोई भी आपको अगर मॉडल पेपर चाहिए तो आप हमारे वीडियो पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलिए कि आपको किस चीज़ पे मॉडल पेपर चाहिए। ठीक, आप लोग को जिस चीज़ पे मॉडल पेपर चाहिए मैं उस चीज़ पे मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।